गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट करने के बाद अब चलते हैं अपने अगले एक्सरसाइज 11.2 पे। लेकिन उसमें जाने से पहले हम कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना होगा 11.2 में, जिसमें सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया आपको जानना ज़रूरी है। तो पहले बात ट्रेपेजियम होता क्या है, तो देखिए ट्रेपेजियम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब जिसमें 4 साइड होती हैं। इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसमें केवल एक पेयर, एक जोड़ा जो होता है वो अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है और इसी के पैरेलल ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये ट्रेपेजियम हो गया। ठीक है, कैसे बाकी के दो ऐसे मिला दो इसे तब ना, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल होता है ना, ये ट्रेपेजियम है। या फिर आपको ट्रेपेजियम का फिगर ऐसे दिखता होगा कहीं जगह बना हुआ, या फिर ऐसे होता होगा। ठीक है, ये भी ट्रेपेजियम है, क्योंकि इसमें देखिए ये पैरेलल है, इसमें ये पैरेलल है, इसमें ये पैरेलल है। तो एक पेयर पैरेलल होना चाहिए, बाकी दूसरा नहीं होना चाहिए। देखिए ये पैरेलल नहीं है ना, ये दोनों ऐसे, इसमें ये दोनों पैरेलल नहीं है, इसमें ये दोनों पैरेलल नहीं है। इन्हें आगे बढ़ाने पे ऐसे मिल जाएंगे ना यहाँ पे। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल होने चाहिए, बस वही ट्रेपेजियम है। अब ट्रेपेजियम में आपका देख लीजिए, जैसे एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में तो ये वाला मान लीजिए क्या है, पैरेलल है। ये देखिए इस पॉइंट से, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट से ले करके ऐसे अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं जब ये 90 डिग्री पे, तो ये जो है आपका ये क्या कहलाता है, हाइट कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइट। किसका, इस ट्रेपेजियम का। इसका मान लेते हैं अगर नाम हम ए बी सी और ये डी और ये पॉइंट ई मान लेते हैं अगर, तो ए ई, ये जो ए ई है, ये वाली लाइन है ना, ये ए ई, यही आपका क्या है, हाइट है इस ट्रेपेजियम का। ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, तो ट्रेपेजियम की हाइट आपको समझ में आएगी क्या होती है। अब आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं। यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, ठीक है आपको। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका फॉर्मूला जो होता है वो मैं आपको यहाँ बता दूँ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये होता है। ठीक है, तो यही फार्मूला होता है आपका, जिसमें सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब जो पैरेलल साइड्स होंगे उनका सम लेना होगा, मतलब उनके लेंथ का सम, तो वो आपको दिया जाएगा और हाइट आपको दी जाएगी। तब आप क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। किसका, ट्रेपेजियम का। ठीक है, अभी चलिए आगे क्वेश्चन जब मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकाला भी जाता है, बट ये फार्मूला आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब ऐसे ही जो है आपका बाकी के जो मतलब क्वाड्रिलेटरल है, जैसे पॉलीगन मान लीजिए आपका, जैसे क्या कहते हैं आपका रोम्बस हो गया, उनका एरिया, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पॉलीगन है उनका भी एरिया आप इसी फार्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ देखेंगे आप, ये जो फिगर बना हुआ है देखिए, ये भी इनफैक्ट एक वैसे तो ये कौन सा फिगर, इसमें कितने साइड है, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं इसमें। ठीक है ना, तो इस 5 साइड्स हैं, लेकिन इसका कोई फार्मूला हमको नहीं आता है 5 साइड का। तो हम कैसे करेंगे, हम इसका क्या कर लेंगे, इसके देखिए यहाँ पे ये जो फिगर है यहाँ से यहाँ तक बीच में ये लाइन ड्रॉ कर दिया गया है। एक रुको, ये जो बीच में लाइन ड्रॉ कर दिया गया है, तो उससे ये नीचे एक ट्रायंगल बन गया ये, और ऊपर ये आपका क्या बन गया है, एक क्या बन गया है, ट्रेपेजियम। क्योंकि ये साइड और ये साइड पैरेलल है तो ये ट्रेपेजियम बन गया। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेंगे और फिर नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो बस पूरे शेप का एरिया निकल जाएगा। तो हमें जो फार्मूला पता है उसी की हेल्प से अब बाकी जो भी पॉलीगन्स दिए जाएंगे उनका हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब डायरेक्ट एग्जांपल क्या कहते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कैसे लगाना है इनको। ठीक है, जैसे 11.2 देख लीजिए। 11.2 में देखिए क्या दिया हुआ, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम। ये देखिए ये टेबल है आपका और टेबल का शेप ट्रेपेजियम है, और टॉप सरफेस की बात हो रही है। देखिए यहाँ नीचे जो पैर हैं इनके, ये लेग है, ये दो जो चार, ये इनकी बात नहीं हो रही, तो इनको हटा दीजिए आप। ठीक है, इसको हटा देते हैं लेग को हम, इनफैक्ट ऐसे नहीं हटाते हैं। ये 1.2, ये देखिए नीचे वाली साइड की लेंथ दी है 1.2, ये वाले साइड की लेंथ, तो ये 1.2 इसकी लेंथ है। ये पैर हटा दे रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसके बारे में बस ये जान लीजिए। अब ये ऊपर वाला टॉप वाला जो सरफेस है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो टॉप वाला सरफेस क्या हो गया आपका, ये देखिए ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ट्रेपेजियम बन गया है ना ये।
तो ट्रेपेजियम में अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ ये वाली साइड की वैल्यू है 1 और इसी के पैरेलल ये वाली साइड की वैल्यू क्या है 1.2। तो देखिए मैंने कहा था ना आपसे कि वो जो पैरेलल साइड्स होंगे वो आपको दिए जाएंगे। तो ये देखिए एक की वैल्यू है 1, एक की वैल्यू है 1.2 सेंटीमीटर। और हाइट ये देखिए इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच का जो हाइट है वो क्या दिया हुआ है 0.8। अच्छा ये मीटर है, अच्छा सॉरी सारे मीटर हैं, सॉरी ये सब मीटर हैं, सेंटीमीटर कोई नहीं है, तीनों मीटर है, ठीक है। मतलब हाइट भी और दोनों पैरेलल साइड का सम भी। तो बस क्या करना है इसका एरिया निकालना होगा आपको आई थिंक। हाँ फाइंड द एरिया निकालना है। चलिए तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऐसे लिख दीजिए। एरिया ट्रेपेजियम क्या नाम है इसका, नाम कोई नहीं है, चलिए मान लीजिए हम नाम दे देते हैं ABCD ऐसे करके। तो ट्रेपेजियम ABCD ऐसे लिख दीजिएगा इज इक्वल टू, यहाँ फार्मूला लिखना पड़ेगा आपको 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू हाइट। बस तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या क्या है भाई आपका, एक 1 है प्लस कितना है 1.2 ये हो गया, और इंटू हाइट कितना है 0.8, ठीक है। तो ये देखिए ये 2 से 0.8 को कट कर दीजिए तो 0.4 हो जाएगा आपका, और ये 1 प्लस 1.2 कितना हो जाएगा 2.2। तो 2.2 इंटू कितना हो जाएगा 0.4, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 पॉइंट नहीं, और डेसिमल 2 डिजिट के आगे, तो ये आ जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर, 0.88 मीटर स्क्वायर, यही आ जाएगा आपका एरिया, ठीक है। तो 11.2 का क्वेश्चन पहला हो गया आपका। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है, इस बार एरिया दे दिया गया है आपको, एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ पैरेलल साइड इज दिस एंड हाइट इज फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम वैसे ही है। इसमें कह रहा है आपसे कि ट्रेपेजियम है आपका, जैसे ये मान लीजिए यही ट्रेपेजियम है आपके पास, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इसके पैरेलल साइड्स जो है एक ये है और एक ये है ना, इसमें एक की हाइट जो है वो सॉरी एक का जो है लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए। ये वाला आपको नहीं पता, इसको मान लीजिएगा आप x, ठीक है। इनके बीच का जो हाइट दिया हुआ है वो दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, और तो और इनका एरिया भी दिया हुआ है। एरिया दिया हुआ है कितना इसका, एरिया है आपका 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस यहाँ फार्मूला लिखिएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये लिख करके एरिया की जगह लिख लीजिएगा 34 इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड में क्या लिखेंगे, एक की वैल्यू है 10 और प्लस दूसरे की वैल्यू हमने क्या माना x माना है ना, तो यहाँ x 10 प्लस x, और इंटू हाइट कितना है भाई, हाइट है 4 तो इंटू 4। अभी इसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा आपका, और x की वैल्यू इससे चली जाएगी, पता चल जाएगी आपको, ठीक है। तो देखा कितना आसान है इसके जो क्वेश्चंस हैं, बस केवल सारा का सारा जो है आपका फार्मूले पे बेस्ड है। फार्मूला आपको पता होगा तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो इसमें देखिए आपका थर्ड फोर्थ क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, इसका उससे करिएगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में देखिए दिया द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर दिस एंड दिस, फाइंड द एरिया। अच्छा रोम्बस क्या होता है, उसके डायगोनल्स के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, तो पहले वो बता दो फिर ये क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए रोम्बस एक ऐसा फिगर होता है या क्वाड्रिलेटरल जिसको कह सकते हैं आप, ठीक है, जिनके चारों साइड क्या होते हैं सेम, मतलब इक्वल लेंथ के। तो ये और ये चारों अगर इक्वल लेंथ के हैं तो ये क्या कहलाएगा आपका, रोम्बस कहलाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा रोम्बस के चारों साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड चारों साइड इक्वल है। और इसका एरिया तब कैसे निकालते हैं, देखिए रोम्बस का एरिया निकालने के लिए हम इसके जो डायगोनल्स होते हैं, मान लीजिए इसका एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। नाम दे देते अगर हम इसका ABC और D, ये नाम दे दिया ABCD। तो इसमें एक डायगोनल क्या हो गया AC, ये वाला डायगोनल AC कहलाएगा, और ये वाला डायगोनल क्या कहलाएगा BD, तो ABD। अब मैंने इंटू लगाया, इंटू का मतलब क्या, यही कि दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करने पे जो आता है वही हो जाता है एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या नाम है इसका, ABCD। तो रोम्बस ABCD का एरिया बराबर क्या हो जाएगा, या एरिया बराबर हो जाएगा आपका AC इंटू BD। क्या हो जाएगा AC इंटू BD। और इसमें नॉर्मली वैसे हम डायगोनल्स को D1 और D2 बताते हैं। तो मान लीजिए AC को बोल देते हैं D1 और BD को बोल देते हैं D2। तो D1 इंटू D2 भी कहीं लिखा होगा आपको मिलेगा, तो वो D1 D2 से कंफ्यूज मत होइएगा। D1 का मतलब पहला डायगोनल और D2 का मतलब दूसरा डायगोनल, उन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो आता है वही आपका क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। किसका, डायगोनल रोम्बस का, ठीक है। तो देखिए इसमें फिफ्थ वाले क्वेश्चन में अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा,
डायगोनस दिया हुआ है आपका रोम्बस का, और क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। हाँ निकालेंगे, लेकिन एक मिनट थोड़ा सा देखिए। हाँ, जो मैंने आपको एरिया का फार्मूला क्या बताया है, एरिया, एक मिनट है, एरिया बताया है मैंने आपको d1 × d2 बोला है ना। नहीं, एक्चुअली में d1 × d2 तो होता है 1/2 × d1 होता है, सॉरी, ध्यान रखिएगा इसको। एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो 1/2 × d1 × d2, ठीक है। मतलब d1 × d2 मतलब उनके डायगोनल्स को तो मल्टीप्लाई करते हैं, साथ में उसमें 1/2 भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब एरिया निकलता है किसका, रोम्बस का, ठीक है। तो हम अपना यहाँ एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 5 का अगर एरिया निकालना हुआ तो 1/2 × d1 कितना है आपका 7.5 × d2 कितना है 12, तो ये 2 से इसे कट कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अब 6 × 7.5, 6 5 जो 30, 3 कैरी हो जाएगा, 6 7 जा 42 + 3 45, और डेसिमल डिजिट के बाद तो ये 45.0 आ जाएगा, मतलब फिर जिसे आप 45 भी कह सकते हैं, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिफ्थ वाले का जो आंसर हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फिफ्थ वाला भी हो गया। अब ऐसे ही सिक्स वाला भी आप लगा सकते हैं आराम से, ठीक है, वही इसी फार्मूले पे बेस्ड है। और सेवन्थ वाला भी हो जाएगा आपका। एट्थ वाला जो है, चलिए ये एट्थ वाला मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा लेकिन अलग है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको एट्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि मोहन वांट्स टू बाई अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। मोहन जो है एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड जो है वो क्या करना चाहता है, खरीदना चाहता है, ठीक है। इट्स साइड्स अलोंग द रिवर इज़ पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। अच्छा, इसके जो देखिए ये जो इसका ध्यान दीजिएगा, इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें एक तरफ इधर ये जो ट्रेपेजियम शेप यही है आपका क्या फील्ड, इसी को वो खरीदना चाहता है, लेकिन इसके देखेंगे आप इस तरफ रोड है, इधर क्या है ये रोड है, और इधर जो है इस साइड में जो है ट्रेपेजियम के वो रिवर है, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है रिवर, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, वो खरीदना चाहता है इसको। और एक और चीज़ इसमें दिया हुआ है कि इट्स साइड अलोंग द रिवर, रिवर की तरफ जो इसकी साइड है, ये वाली साइड, मतलब ये कौन सा साइड बता रहा हूँ, एक मिनट, रिवर की तरफ जो साइड है यहाँ से यहाँ तक, ये जो है इज़ वो है पैरेलल, पैरेलल है किसके, रोड वाले साइड के, एंड ट्वाइस भी है, ट्वाइस माने दुगना है किसका, रोड वाले साइड का। कहने का मतलब ये रोड वाला जो है अगर इसको आप 2 मानते हो तो ये वाला कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर मान लो इसको आप 8 मानते हो तो 8 2 जाइए, ये वाला 16 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसका जो रोड के साइड है उसका दुगना करेंगे तो हमको रिवर के साइड का जो है क्या मिल जाएगा, रिवर की तरफ जो साइड है उसकी लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। और अब आगे क्या दिया हुआ, इफ़ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज़ दिस। अच्छा, एरिया दिया गया है हमको, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड इज़ दिस। अच्छा ठीक है, तो ये देखिए परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है आपको 100 मीटर, ठीक है ना। और एरिया दे दिया गया है आपको आपके फील्ड का, एरिया जो है वो है 10,500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया भी दे दिया गया है और ये क्या दे दिया गया है, डिस्टेंस दे दिया गया है। तो आपसे क्या करना है, आपसे कह रहा है कि वो जो पैरेलल साइड्स हैं, मतलब लेंथ बताना है आपको रिवर के साइड का, जो रिवर की तरफ जो है ना आपका ये जो साइड, इसी की लेंथ बतानी है आपको कि कितना होगा। तो इसको मान लेते हैं हम क्या, x मान लेते हैं, ठीक है। इनफैक्ट इसको x ना मानिए, क्यों, क्योंकि ये तो दुगना है ना किसका, रोड वाले का ना, तो आप रोड वाले को x मान लीजिए। तो जब रोड x मानेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन में आपको आसान हो जाएगा। इसको भी x मानेंगे तो इसको x/2 मानेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इसलिए रोड वाले साइड को मान लीजिए आप x, और ये तब ऑटोमेटिकली रिवर वाला साइड क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि दुगना है। तो चलिए बस ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपका, हम मान लेते हैं लेट द साइड अलोंग द क्या रोड, let the side along the road is equal to x meter, then side along the क्या river, साइड along the river कितना हो जाएगा भाई आपका 2x हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और ये दोनों पैरेलल हैं, इनके बीच की हाइट दी हुई है, हाइट नोट कर लेते हैं, हाइट इज इक्वल टू कितना है 100 मीटर, एंड एरिया इसका कितना दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू आपका कितना है भाई 10,500 मीटर स्क्वायर। तो बस अब फार्मूले में रखिएगा, ठीक है।
तो फॉर्मूले में रखेंगे तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, एक x है और दूसरा क्या है 2x हो जाएगा, इनटू हाइट, हाइट कितना है 100 और एरिया की जगह आप 10,500 लिख सकते हो, इज इक्वल टू ये 1/2 इंटू एक्स प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x इंटू हो जाएगा 100, 2 से इसे कट कर देते हैं तो ये 50 हो जाएगा और ये 50 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या बन जाएगा डिवाइड बन जाएगा, ये 50 जब इस साइड आएगा राइट साइड तो डिवाइड बन जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 10,500 अपॉन 50 इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 3x, तो ये जीरो इससे काट दीजिए, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 5 2 जा 10 और कितना बचेगा 1, 5 1 जा 5 और ये 0 तो 210 और यहाँ देखिए तो दिस इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 210 आया है, तो x इज इक्वल टू कितना है 210/3, 3 से कट कर देंगे 3 7 जा 21 और ये 0 तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 70 क्या मीटर। तो ये साइड जो है किधर का मिला आपको, रोड का मिला ना, अगर आपको किस, लेकिन आपको बताना है किसका, रिवर की तरफ का बताना है ना, तो रिवर की तरफ के लिए फिर आप क्या करेंगे, देन यहाँ लिख दीजिएगा देन साइड अलोंग द रिवर, साइड अलोंग द रिवर इज इक्वल टू क्या 2x था ना, तो 2 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे हम, हाँ कितना है अभी 70 निकाला है ना, हाँ तो ये आ जाएगा 140 मीटर, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखा कितना आसान था, तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा ये 8th वाला क्वेश्चन। ठीक है, 9th वाला देखिए, 9th में भी क्या दिया हुआ है, एक ऑक्टागन दिया हुआ है, उसका एरिया बताना है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि ऑक्टागन का तो हमको फार्मूला पता नहीं है, हमें जो पता हम उसी से निकालेंगे। ट्रेपेजियम का आपको पता है ना, तो आपको साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है। आप कहेंगे कैसे, तो मैं बताता हूँ। देखिए ये ऑक्टागन है, ऑक्टागन में आपका देखिए ये, और ये रेगुलर ऑक्टागन मतलब इसके सारे साइड बराबर होंगे, मतलब ये वाला बराबर होगा इसके, ये वाला इसके, मतलब ये सारे बराबर होंगे, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो इसमें ऑक्टागन में ट्रेपेजियम कैसे बन रहा है, तो ये देखिए ऊपर वाला शेप देखिए ज़रा सा, यहाँ बीच में क्या किया गया, एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है, अपने तरफ से कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है, बीच में जो डॉटेड लाइन है, तो आप देखेंगे डॉटेड लाइन की हेल्प से ये वाला आपका ये और ये मिल करके क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम नहीं बन जा रहा है आपका। हाँ, और ट्रेपेजियम में ये देखिए इसकी हाइट दी, एक मिनट, ट्रेपेजियम की हाइट ये 4 दी हुई है आपका, ये 4 है, ये 11 है आपका। ठीक है, ऐसे ही अगर आप यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, इसको मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 11 ही हो जाएगा आपका, और ये 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये क्या शेप बन गया बीच में, तो ये तो रेक्टेंगल बन गया बीच में। रेक्टेंगल का एरिया पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 11 है और ब्रेथ कितना है 5, तो ये तो रेक्टेंगल का तो ऐसे निकल गया 55। ऊपर ट्रेपेजियम है जिसमें आपका ये साइड अगर 5 है तो ये वाला भी 5 ही होगा, आपको मालूम है, क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टागन है, तो ये वाला ऊपर वाला 5 हो गया, नीचे वाला 11 दिया हुआ है, बीच की हाइट दी हुई है। तो इसका मैं डायरेक्ट नहीं मतलब ऐसे नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ। 1/2 एक हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा 11 इंटू हाइट कितनी दी हुई है, एक मिनट, सॉरी ऊपर वाली साइड की लेंथ तो 5 है ना, तो यहाँ 5 होगा, तो ये वाला 5 है और ये वाला 11 है, तो 5 + 11 और इंटू इसके बीच की हाइट है 4, तो ये हो गया 4, 2 से इसे कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 11 + 5 16, 2 जा कितना आ जाएगा 32, तो ये हो गया ट्रेपेजियम का एरिया 32। ये रेक्टेंगल का पता चल गया। नीचे भी एक ट्रेपेजियम बन रहा है और उसी के शेप में बन रहा है बिल्कुल, तो इसका भी 32 ही आएगा, नीचे वाले का भी। तो 32 + 32 कितना हो गया 64। ठीक है, और 64 में कितना ऐड करना है आपको 55, तो 64 और प्लस 55, 5 4 9 और 6 5 11, 119 क्या मीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका एरिया इस शेप का, क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, बस यही है कि मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू रख करके निकाल दिया, थोड़ा सा लिख करके कि लेंथ इतना है ब्रेथ इतना है, तो ये हो जाएगा, और फिगर बड़ा ड्रॉ करके कर दीजिएगा ताकि मतलब ठीक लगे। ठीक है, आई बात समझ में ना, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था कि कितना आसान है, तो आई थिंक आपके समझ में आ ही गया। सेम ऐसे ही 10th वाला क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पे पेंटागन दिया हुआ है, तो उसकी हाइट दी हुई है। ठीक है ना, तो इसको भी आप लगा सकते हैं, पेंटागन को ऐसे बीच से ड्रॉ कर दीजिएगा, तो ऊपर एक क्या बन जाएगा ट्रायंगल, और यहाँ बन जाएगा एक स्क्वायर बन जाएगा, उसका एरिया निकाल लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा कि ज्योति का डायग्राम और कविता का डायग्राम उन्होंने अलग अलग तरीके से डिवाइड किया, तो दोनों का जो है एक बात ध्यान रखिएगा कि एरिया हमेशा सेम रहता है, आप कैसे भी उसको डिवाइड करो एरिया क्या रहेगा
सेम रहेगा, ठीक है ना। तो आप निकाल लीजिएगा, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि इसका अलग फार्मूले से, कविता का अलग अलग फार्मूले से आपको ट्रायंगल और स्क्वायर में निकालना पड़ेगा, और ज्योति का आपको 2 ट्रेपेजियम बना करके, मतलब एक ट्रेपेजियम का निकालेंगे दूसरे का पता चलेगा, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग तरीके से निकालेंगे, तरीका अलग होगा निकालने का, लेकिन आंसर जो आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा। मैं आपको 11 नंबर क्वेश्चन बता देता हूँ। आपका 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ देखेंगे, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज़ आउटर डायमेंशन दिस एंड दिस, इनर डायमेंशन दिस एंड दिस, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ द ईच सेक्शन इज सेम। ये देखिए, ये एक्चुअली में एक फ़ोटो फ्रेम है। फ़ोटो फ्रेम आप जानते हैं ना कि ये फ़ोटो फ्रेम कैसा होता है, आपने सबने देखा होगा कि ऐसे एक बड़ा, मतलब इस शेप में होता है ऐसे, और फिर इसे बीच में स्पेस होती है आपको वो आपकी पिक्चर लगाने के लिए। पिक्चर लगाने का यही स्पेस होता है, बाकी इधर 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 और इधर ये उसका मार्जिन दिया होता है, यहाँ यहाँ ये चारों जो होता है ना इसका, ये वाइट वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये मार्जिन होता है, ठीक है। तो चलिए, आपका फ़ोटो फ्रेम यहाँ पे बनाया ही हुआ है, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें देखिए क्या क्या दिया, अंदर का डायमेंशन दिया हुआ, ये 16 है अंदर वाला, ये ब्रेथ इसका, और इसको अगर हम लेंथ मानते हैं तो ये लेंथ और ये ब्रेथ, ये 16 और 20 है, तो इसका एरिया अंदर का निकाल लेते हैं, ठीक है। और फिर ये बाहर बड़े वाले का एरिया निकाल लीजिए आप, ठीक है, निकल जाएगा ना। अब क्या करेंगे, बाहर वाले में से ये अंदर वाला हम निकाल देंगे, ठीक है। तो हमें क्या पता चल जाएगा, ये जो साइड साइड का है उसका एरिया पता चल जाएगा कि नहीं, पता चल जाएगा ना। तो साइड साइड वाले का एरिया हमें पता चल जाएगा, ये जो ब्लैंक यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये वाले ये वाले ये वाले और ये वाले, इसका टोटल एरिया पता चलेगा, ध्यान रखिएगा, इसका टोटल एरिया पता चल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि इससे जो एरिया पता चलेगा, इसके पूरे का अंदर सबका एरिया पता चल जाएगा ना, टोटल का। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर जो है ये क्या है कि ये वाला जो आपका सेक्शन है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक जैसे हैं। इसका अगर एरिया पता चल गया तो इसका पता चल जाएगा, बट ये वाला और ये वाला ये एक जैसे हैं, ये दो एक जैसे हैं और ये दो एक जैसे हैं, तो अलग अलग निकालना पड़ेगा आपको। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हमने फार्मूला पढ़ रखा, हम उसी से निकाल लेते हैं, उस तरीके से नहीं निकालेंगे। चलिए कैसे निकालेंगे इसको, देखिए ये थोड़ा सा देखने वाली बात है, बस और कुछ नहीं। ये देखिए, बड़े वाली साइड की लेंथ कितनी है, 28 है ना, और अंदर ये जो छोटा वाला साइड है उसकी लेंथ कितनी है, 20। बड़ा वाला है 28 और अंदर वाला है 20, तो बचा कितना आपका, 28 में से 20 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। अब वो 8 जो है 2 हिस्सों में बांटना है, एक इधर बांटना है और एक इधर, वो भी बराबर बराबर। तो कितना हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा 4 और ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका 4। तो कहने का मतलब है उसके बीच की जो ये विड्थ आ रही है, ये भी 4 हो रहा है और ये भी विड्थ क्या है आपका 4 है। तो बस इधर का विड्थ पता चल गया आपको, ठीक है ना। अब किसका आप एरिया निकाल सकते हैं, किसका किसका, इस वाले ट्रेपेजियम का और इस वाले ट्रेपेजियम का। पूछिए कैसे, वो इसलिए कि मान लीजिए कोई एक ही ट्रेपेजियम, इसका बताता हूँ, नीचे वाले का बता रहा हूँ, क्योंकि ऊपर वाला तो इसके कॉन्ग्रुएंट है, जितना नीचे वाले का आएगा उतना ही इस वाले का भी आएगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए जो है हम ये देखिए, ये 4 है यहाँ से यहाँ तक, इसकी हाइट 4 हो जाएगी, ये कितना है 24 है और ये 16 है, यही तो चाहिए था आपको। सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट निकल जाएगा आपका। तो इसका कितना आ जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कितना है, एक है 16 और एक है 24, और इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाइट कितनी है आपकी 4 है ही है, 2 से इसे कट कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये 16 और 24 कितना हो जाएगा 40, और 42 जो कितना आ जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया नीचे वाले का एरिया, तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा 80 ही होगा। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, इन दोनों का एरिया, दिस प्लस दिस, इसको आप नाम दे दीजिएगा पूरा ना, तो ज़्यादा आसान रहेगा, ABCD, और अंदर वाले का नाम दे दीजिएगा EFG और H। तो एरिया ऑफ ये क्या नाम है AB, ये वाला एरिया निकाला ना मैंने नीचे वाले का, इसका नाम है AB, और ये क्या है GH। तो एरिया ऑफ ये ABGH है, ये हो गया एरिया ऑफ ABGH इज इक्वल टू 80। तो एरिया ऑफ इसका किसका नाम, इसका नाम है आपका FCDH, नहीं यहाँ पे भी नहीं, है सॉरी, FCDE, इसका भी एरिया कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इन दोनों का एरिया टोटल मिला करके कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों का एरिया 160 हो गया। अब ऐसे इधर का निकालेंगे, ठीक है, हमारा ये जो साइड है इसका एरिया निकालेंगे,
इसके लिए क्या करेंगे हम, इधर देखिए इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है 28 है और ये कितना है 20 है, ठीक है। तो पैरेलल साइड की वैल्यू पता है आपको, बीच की हाइट कितनी है, हाइट देखिए यहाँ पे निकाल सकते हैं आप, ये टोटल 24 है, बीच वाला कितना है 16, तो 24 में से 16 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। अब 8 को 2 पार्ट में बांटना है तो 4 और 4 ये, तो इसका मतलब हाइट इसकी भी सेम है, मतलब इसका जो विड्थ है वो बराबर है। और हालांकि यहाँ दिया भी हुआ है इफ़ द विड्थ ऑफ द ईच सेक्शन इज सेम, ये देखिए सेक्शन ऑफ से मतलब इसकी विड्थ अगर हमने 4 निकाला था तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी सब 4 ही 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला के लिए 1/2 इंटू यहाँ क्या कर देंगे, एक का बेस ये पैरेलल साइड, एक का साइड है 20 तो 20 और प्लस दूसरे का साइड कितना है 28, तो ये हो गया 28, तो 1/2 इंटू ये दिस प्लस दिस हो जाएगा और इंटू हाइट, हाइट कितना है आपका 4, फिर वही 2 से कट कर देंगे, इसका हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, फिर 20 प्लस 28 48 इंटू 2 कर दीजिएगा, 96 आ गया ये, तो 96 और एक का 96 है तो दूसरे का भी 96 इंटू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ 2 है ना, तो 6 2 12 हो जाएगा आपका, ये 2 इधर रहेगा इसमें, 2 6 12 1 कैरी, 2 9 18 और 1 19, तो 192 ये दोनों का आ गया, ये वाले साइड का और ये वाले साइड का 192 आ गया आपका टोटल। और पीछे वाले का कितना आया था शायद 160 आया था ना शायद, दोनों को ऐड करेंगे, ये 2 9 15 1 कैरी हो जाएगा, 2 1 3 352, तो टोटल आ जाएगा आपका 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा आपका एरिया इसका, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया आपका सॉल्व। तो ये पूरा एक्सरसाइज अभी आपका कंप्लीट हुआ, अगले वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, चलिए।